ये सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन का दौर है। हमारी ज़िंदगी डिजिटलाइज्ड होती जा रही है, वो टेलीमेडिसिन हो या फिर ऑनलाइन एजुकेशन हो, ई कॉमर्स हो या फिर फ्रीलांसिंग, सब कुछ वेबसाइट्स की मरहून मिन्नत हो चुका है। और जहाँ तक कि जंगें भी अब डिजिटल हो चुकी हैं और तोपों, लवारों और बंदूकों से होती हुई जंग अब एक नई जहत इख्तियार कर चुकी है, जिसे 5th जनरेशन वॉर फेयर या फिर हाइब्रिड जंग का नाम दिया जा रहा है। और आपने पाकिस्तानी मीडिया, सियासतदान, दिफाई तज्जियाकार 5th जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र करते हुए उन्हें सुना ही होगा। और ये एक ऐसी जंग है जो रवायती तौर पर किसी वॉरफेयर को किसी ख़ास फ़ौज और सियासी दायरे तक महदूद रखती है और जदीद हथियारों को मुस्तकबिल की कशमकश में इस्तेमाल करती है। और एक ऐसी जंग जिसमें दुश्मन की शनाख्त वाज़ेह नहीं होती है, ये बहुत हद तक नज़रियात की जंग भी कहलाती है। ये जंग दर हकीकत है क्या, इसके मुहर्रिकात क्या होते हैं और आज के दौर में ये जंग कितनी अहमियत इख्तियार कर चुकी है और कहाँ जा रहा है कि मुल्क में सियासी कशमकश में भी इसका अहम रोल है, तो इस बात में कितनी सदाकत है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद मंजूर साहब, है टेक्नोलॉजिस्ट हैं और जदीद टेक्नोलॉजी में खास महारत भी रखते हैं। अहमद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद साहब, आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से। पहले तो हमारे देखने वालों को और हमें भी बता दें कि ये वॉरफेयर 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या? अच्छा, सबसे पहले तो ना थैंक यू बुलाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, एक्चुअली 5th जनरेशन वॉरफेयर दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक कि जी किसी ने मिसाइल गिरा दिया और समथिंग। ये बेसिकली डेटा की जंग है। ठीक है, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों को एक मैसेजेस आते होंगे ना, लाइक कि जी एसी इतने का भेज दें, हाँ, समथिंग। हाँ। ठीक है, तो वो उनके पास नंबर कहाँ से आते हैं, राइट? जी, तो उनको किन मकासद के लिए यूज़ किया जा सकता ठीक है। है। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, हाँ, इतना असल में नहीं होता। लेकिन जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी, आपका ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बन जाते हैं, ये तमाम चीज़ें उस 5th जनरेशन वॉरफेयर का काम करते हैं। यानी ओके। इंटरनेट के ऊपर कोई देखें, आपके पास, चले मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ, आपके पास एक हदीस आती है, हाँ, वो एज इट इज़ आगे चल पड़ती है, हालांकि ना कभी किसी ने उसको वेरीफाई किया ना Exactly, मेरे हाँ। साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैंने, खैर मैं फॉरवर्ड नहीं करता, लेकिन आज से चंद साल पहले मैं चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड करता था, तो मैंने जाके जब लोगों से ये चीज़ें डिस्कस की ना उलमा से, तो पता लगा ऐसी कोई हदीस एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, तो कुरान की आयत आ रही होती हैं, हम उनको बगैर पढ़े जस्ट एज इट इज़ फॉरवर्ड कर अब देते तो हैं, माशाल्लाह हाँ। वो ईद मुबारक के भी वैसे ही Forward फॉरवर्ड कर ही किए जाते हैं, हाँ। ठीक है, कि ग्रुप बनाए में उनमें फॉरवर्ड कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि हमें पहले उन पे रिसर्च करनी चाहिए। अभी ठीक जैसे है। कल का वाकया है जी, कल मेरी एक जानने वाली हैं, उनका जी एक फेसबुक से उनका एक मैसेज आता है मुझे अच्छा। कि जी आई हैव सीन योर वीडियो, काइंडली क्लिक ऑन दिस लिंक। इसमें ठीक- कुछ और आपको नहीं। है। अच्छा, अब वो मुझे अंदाजा था एज ए फैमिली फ्रेंड और सारा कि जी रात को 2:17 में उसके फरिश्तों को भी नहीं पता होता कि क्या चल रहा है फेसबुक पे। हाँ। तो दैट मीन्स कि उसका वो सिस्टम या तो हैक हो गया या कुछ और हो गया, और उसके थ्रू ओके। सारे मैसेजेस किसी को किए गए हैं। हाँ। अब अगर मैं उस पर क्लिक कर देता तो मेरे साथ क्या होता? आपकी इन्फॉर्मेशन भी ठीक चली है, जाती information सारी चली उनके जाती। पास, हाँ। तो ये सारा कुछ उस वॉरफेयर के लिए हो रहा है। अब जितनी मिस इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक। वो सारी चीजें बेसिकली इस हिसाब से लोग आके इन्फ्लुएंसर बन के आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। यानी हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं करते, तो वो हमारे ब्रेन्स के साथ खेल रहे होते हैं। सो दैट इज बेसिकली 5th जनरेशन वॉरफेयर को कह लीजिए माइंड गेम्स है सारी की सारी। माइंड गेम्स है, मतलब ये सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा किरदार है इसके जी हाँ, अंदर। जी हाँ, जी हाँ, जाहिर है। देखें, आपके पास एक चीज़ आई, हाँ, आपको वो जैसे होता नहीं, कभी कभार कोई रातों रात ट्रेंड में ऊपर चला जाता है, ठीक है, और कई रातों रात कुछ नीचे आ जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत तो वायरल हो बेसिक- जाते हैं, एक ही वीडियो के साथ, एक बिल्कुल। पिक्चर्स के जी साथ हाँ। वायरल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारा कुछ उसी का पार्ट है। वॉरफेयर है। जी हाँ, ये सारा कुछ उसमें से निकल के आ रहा है। सिर्फ फ़र्क ये कि हमें समझ नहीं कि किस चीज़ को हमने सपोर्ट करना और किसको नहीं सपोर्ट करना है। इसीलिए मैं नॉर्मली ना जब इसके ऊपर सेशंस भी दे रहा होता हूँ ना लोगों को, तो मैं उनको बता रहा होता हूँ ये सीखना इसलिए बहुत ज़रूरी है सबके लिए। अच्छा, तो आजकल मैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ये बात कर रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी प्लस ये जो चीज़ है ना, ये लोगों को एज ए आम पर्सन लोगों को बताना शुरू पता करना। होना जी चाहिए। हाँ। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा आम होती जा रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं है इस चीज जी का। हाँ, जी हाँ, जी। दूसरा, ट्विटर के हवाले से कहा जाता है कि उसका बहुत ज्यादा रोल है इस 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर, इसकी क्या वजह है? देखें, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बनते हैं। हाँ, यानी कोई बंदा एक मैसेज कर देता जी इसको ट्रेंड बना दें। अब वो जो इसको ट्रेंड बनाने वाला होता है ना, हैशटैग के साथ जो ट्रेंड आता है कि जी ये टॉप पे चला गया, अब लोग जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो उन पोस्ट पे जाएगा, वो सारा एक पूरा सीक्वेंस बनता है। हाँ। तो किसी भी चीज़ को आप ट्रेंड बना सकते हैं। यानी मैं आज आपके नाम का ट्रेंड चला दूं और मैं कहूँगा जी इनको ट्रेंड बनाना है, तो कल आप एक टॉप पे आ जाएंगी। इसी तरह कोई जैसे पिछले दिनों प्रोपेगेंडास जिस तरह चल रहे हैं हमारे यहाँ, आजकल पॉलिटिकली भी आपने बात की चल रहे हैं, तो वो कभी किसी को ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी किसी को नीचे लेके जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल
पार्ट ऑफ इट, वो सिर्फ आपने ट्रेंड बनाना है उसको। तो ट्विटर एक मेन चीज़ है उस किसी भी चीज़ को ट्रेंड बनाने के लिए। तो फिर पाकिस्तान इस 5th जनरेशन वॉरफेयर में कितना मुतासर हो रहा है, कितनी बुरी तरह मुतासर हो रहा है, या पाकिस्तानी कितनी बुरी तरह मुतासर हो रहा है? मेरा तो ख्याल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, कि फेसबुक इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे लिंक्डइन है, ठीक है, एक सोशल मीडिया की वो प्रोफेशनल वेबसाइट है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि मास्क लगाने का क्या मकसद है, क्योंकि हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, तो मास्क का हमें पता नहीं है कि उसको लगाना क्यों है। मैंने कई लोगों को देखा वो छींकते हैं तो मास्क को नीचे करके छींकते हैं, ठीक है, और नाक को खारिज करते हैं, मास्क को नीचे करते हैं, खारिज करते हैं। तो वो बेसिकली उन्होंने मास्क लगाने का मकसद है कि आप ऊपर ऊपर से करें जो कुछ करें, छींके। तो हमें वो साइकोलॉजी नहीं समझाई जाती, हमें पता नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी या ये जो है हमारे लिए कितनी नुकसानदेह हैं चीज़ें, इनसे हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे जैसे यूट्यूब पे बहुत काम की वीडियोस भी आपको मिलती है, बहुत अगेंस्ट वीडियोस भी मिलती हैं। यानी अब वही बात कि इस्लाम के हवाले से अगर बात की जाए थोड़ी सी, तो वो एक्चुअली हमें एक शोशा छोड़ देते हैं, हम उस पर जज्बाती हो जाते हैं और अपने कंट्री का नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है सारे का सारा, ये तो वो तो चाह रहे हैं कि ये हो और हम वो कर रहे होते हैं बेसिकली, फिर वो हमारे ब्रेन के अंदर एक चीज़ डालते हैं। सो दिस इज बेसिकली। तो फिर किस तरह इस हवाले से फिर किस तरह हम पता कर सकते हैं कि हमारे लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकती है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? मेरा तो ख्याल है हमें किताबें पढ़नी चाहिए सर, अच्छा, रिसर्च करनी चाहिए, हमें पता हो कि कौन सी चीज़ किस काम के लिए है। अच्छा, यानी देखें वही बात जो मैंने भी की कि फेसबुक का यूजेज ही नहीं हमें पता, हम तो सिर्फ उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना और देख रहे होते हैं, फ्रेंड्स लाइक शेयर विदाउट एनी रिसर्च कि जी अब तो खैर उन्होंने एक फ़िल्टर लगा दिया कि अगर कोई फेक न्यूज़ आएगी ना तो वो उस पर फिल्टर लग गया कि वो आपको एक नोटिफिकेशन आता है और उस पर वो कहता है कि ये फेक न्यूज़ आपने शेयर की थी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है उसका, और अगर 5 से ज़्यादा गालबन आप फेक न्यूज़ करें तो फिर आपका वो ब्लॉक कर देते हैं। तो ये अब उन्होंने शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोई अथॉरिटी हमारे यहाँ भी होनी चाहिए जो बताती रहे कि जी ये फेक न्यूज़ है, ये ओरिजिनल न्यूज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि हम काबू पा सकते हैं। अब कई दफ़ा तो वो होता है ना कि जैसे इंडिया भी कोई फेक न्यूज़ एकदम चला देता है क्योंकि वो मीडिया में बहुत हाई है, प्रोपेगेंडा बन जाता है, वो प्रोपेगेंडा बना देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि हमें पता होना चाहिए कि असल में क्या हो रहा है ये, और ये सिर्फ आपको न्यूज़पेपर से और मीडिया से नहीं पता लग सकता, आपको अपनी रिसर्च भी करनी पड़ती है चीज़ों के ऊपर, फिर आपको पता लगता है कि दिस इज द रियल नॉलेज वी गॉट। लेकिन अहमद साहब, कौन सी जनरेशन ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होती जा रही है? यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा। यानी एक्चुअली ये नहीं कहूँगा कि पिछली जनरेशन नहीं है, यानी आजकल की जनरेशन तो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। पिछली जनरेशन भी एक हद तक उनको पता भी हो सच्चाई क्या, तो वो उसका साथ नहीं दे रहे होते। वो अपने उसमें वो आप हमें बताओगे समथिंग लाइक दैट वो चल रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा इसमें इन्वॉल्व है। सिर्फ आप कह लें कि 10% लोग ऐसे हैं जो कि रिसर्च करते हैं, बाकी 90% इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी तरीके से। और फिर जब बात बिगड़ जाती है फिर वो यानी दूसरी तरफ फिर जाते हैं एक्चुअली। तो लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये चीज़ें चल रही होती है, प्रोपेगेंडास चल रहे होते हैं, कैंपेन्स, इवन के पेड कंटेंट भी चल रहे होते हैं। क्या ये भी एक हिस्सा है ये इसका वॉरफेयर का? इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज करें एक यूट्यूब चैनल है, व्हाटएवर द नेम इज, ABC, उनको कोई बंदा, आप सपोज करें किसी ने खुदा ना ख्वास्ता कोई बहुत बड़ा जुर्म किया, अच्छा, वो उसको पैसे पे करता है और अपने आप को इनोसेंट साबित करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो यानी कि आप मतलब समझ रहे हैं वो प्रोपेगेंडा किस तरफ जा रहा है पूरे का पूरा। तो दिस इज द पेड कंटेंट भी इस लेवल पे यूज हो रहा होता है। यानी उसके लिए पैसा मसला नहीं है, लेकिन आपने उसको हीरो बना, आपने उसको विलन बना दिया, हीरो बना दिया। जैसे लोग डिफरेंट कवानीन को गलत तरीके से यूज करते हैं, तो द सेम थिंग इज जो यहाँ पे भी होती है। ठीक है। तो वो पेड कंटेंट हमें नहीं अंदाजा होता कि किस तरह, हम तो सिर्फ यूट्यूब या कोई भी वीडियो देख के तो एंजॉय कर रहे होते हैं, ओके जी दिस इज द वीडियो, दिस इज द न्यूज़, ओके दैट्स फाइन। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है हमें हकीकत नहीं पता। क्योंकि देखें कई आपने लोग देखे होंगे बेसिकली जो मूवीज़ देखते हुए रोना भी शुरू कर देते हैं, राइट? तो वो क्या होता है, आपके ब्रेन के साथ ही खेला जा रहा होता है ना। आपके ब्रेन के अंदर वो जो यानी आपके 1 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनको वो हिला रहे होते हैं, बेसिकली प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो ऐसे तो फिर क्या करना चाहिए, इसका हल क्या है फिर अगर देखा जाए तो? क्योंकि फिर ऐसे तो हम किसी चीज़ को ये नहीं समझ पाएंगे कि ये बिल्कुल सही है या गलत है, हम तो ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। मेरा ख्याल है कि हमें रिसर्च सेंटर्स बनाने चाहिए। पाकिस्तान में अभी तक रिसर्च सेंटर कोई नहीं है। तो रिसर्च सेंटर्स जब बनेंगे ना, जहाँ पे इस तरह की रिसर्च होगी, एक तो ये कि जी कौन सी न्यूज़ ठीक है, कौन सी नहीं ठीक है, क्या है, क्या असली, क्या बात है। यानी पेड कंटेंट भी आ रहा है तो वो पेड कंटेंट किस लेवल का है, उसके अंदर क्या चीज़ें हकीकत है, क्या नहीं है, उसको कोई बताने वाला तो हो, तब पता लगती हैं ये चीज़ें। अदरवाइज़ तो यानी आप वाकई बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हम
अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी झूठी है। बिल्कुल ऐसे ही है फिर। क्योंकि एक बंदे के लिए तो देखें, एक बंदे के लिए तो वो जो शाहरुख खान है हीरो हाँ। है, लेकिन उसको खालिद बिन वलीद का नहीं पता, हु इज इस्लामिक हीरो फॉर अस, ठीक है। लेकिन अब किसको मैं यानी कि हमारे बच्चे शाहरुख खान को ज़्यादा समझते हैं, बाकी दूसरी तरफ नहीं जाते। क्यों? द रीज़न कि हम बता नहीं पा रहे शायद वो चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़े से रिसर्च सेंटर्स बनाएं और इन चीज़ों को इस तरफ लेके आए ना, और रियल वर्सेस फेक, ये गालबन हमें चीज़ें, और एक्चुअली नॉलेज भी तो इसी तरह कह रहा है आपका आजकल का कि रियल वर्सेस फेक का नॉलेज चल रहा, तो मेरा ख्याल हमें उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इन फ्यूचर आपको क्या लगता है ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है ये कितनी बढ़ जाएगी, या इस पे हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं? हम इसको कंट्रोल एक हद तक तो कर सकते हैं, बाकी 100% शायद नहीं कर सकेंगे, हाँ। लेकिन 70% भी अचीव कर ले, चले 50% भी अचीव कर लें तो मेरा ख्याल है बहुत है। तो 50 to 70% तो हमें अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम हर बंदे को ये चीज़ बता रहे हों कि जी ये जो चीज़ है ना, जो जहाँ से आएगी चीज़ वो ऑथेंटिक होगी। अच्छा, ठीक अभी है। तो वो ऑथेंटिक वाला सीन ही कोई नहीं है ना। अभी तो हमारे यहाँ जैसे वो आप मेडिसिन लेने जाते हैं ना, तो आपको नहीं पता होता आप फेक खा रहे हैं, ओरिजिनल है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। इवन कि हम मार्केट में कोई अपने खाने पीने की अशिया भी लेने चल जाए, हमें नहीं पता उसमें कितनी मिलावट क्या हुई हुई चीज़ है। हाँ। बंदा कई दफ़ा सोच रहा होता, वो आपके मीडिया के ऊपर जो मज़े की चीज़ें चल रही होती है ना, कई दफ़ा सोशल मीडिया पे, वो अब मैं बड़ी जी सी बात लगाऊं कि वो चूहे की वीडियोस और समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी, वो फ्राइड चिकन में आ गया। अब वो सोच के बंदा 10 दफ़ा सोचता मुझे जाना चाहिए। अब असल में वो है या नहीं, बात हुई भी है, वो फोटोशॉप तो नहीं है। हाँ,